हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आपका स्वागत है दिल से मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पूजा पाठ से। जी हाँ, आज मैं सुबह उठते ही सबसे पहले घर की मॉर्निंग की झाड़ू लगा कर नहा धो के मैं पूजा करने लगी हूँ। और कहते हैं ना कि घर की एटमॉस्फेयर घर के फैमिली मेम्बर के हिसाब से ही घर का रूटीन बन जाता है। तो मेरा डेली का रूटीन नहीं है कि सुबह उठते ही पूजा करती हूँ, लेकिन पॉसिबल होता है तो ये रूटीन मैं ज़रूर अपनाती हूँ। तो गाइज़ पूजा पाठ करने के बाद मॉर्निंग की चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो देखिए गाइज़, जो घर की लेडी होती है, घर की औरत होती है, और उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। घर की सुख शांति बरकत तरक्की 60% घर की औरत पे ही डिपेंड होती है ये सारी चीज़ें। लेकिन हम हर चीज़ औरत पे ही नहीं छोड़ सकते। जो 40% होता है ना, वो घर के हमारे जो हस्बैंड होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो गृहस्थी होती है वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलके चलाते हैं, दोनों पे ही डिपेंड करती है। और जैसे कि गाड़ी के जो दो पहिए होते हैं, एक पहिया अगर सही है दूसरा ख़राब है तो गृहस्थी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही अगर घर की जो लेडी है अगर अच्छे से गृहस्थी चला रही है और उसमें हस्बैंड उनका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए गृहस्थी को अच्छे से संभालना। इसीलिए अगर औरत अपनी जगह सही है, गृहस्थी अच्छे से चला रही है, तो हस्बैंड को भी उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। तभी घर की सुख शांति बरकत हमेशा बनी रहती है। और तरक्की भी उसी में ही है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलजुल कर गृहस्थी को अच्छे से संभालें। और केवल औरत के ही हाथ में नहीं होता है। इसीलिए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलजुल के गृहस्थी को संभालेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो फिर देखिए हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ है, अगर सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं है, तो सारी चीज़ हम औरत पे ही नहीं डाल सकते, घर की लेडी पे ही नहीं डाल सकते, वो हस्बैंड पे भी डिपेंड होता है। तो गाइस यहाँ पर रॉयल को दिया है मैंने खाना, क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो साथ में उसका भी ब्रेकफास्ट बन जाता है, क्योंकि उसका भी लंच ब्रेकफास्ट डिनर हम लोगों के साथ ही होता है। तो बस उसको ब्रेकफास्ट दे के रॉयल को, तो यहाँ पर जो है मशीन भी मैंने लगा दी थी, सुबह उठते लगा देती हूँ, लेकिन ये तीसरा राउंड है मशीन का। तो कपड़े ही इसमें मैं चेंज कर रही थी, कपड़े ही दूसरे डाल रही थी मशीन में। तो बस मशीन के कपड़े धुलने ही वाले थे, बस लास्ट राउंड था। तो फिर मैंने जो है ये अलमीरा ले ली है। मैंने कहा थोड़ा सा इस अलमीरा के कपड़े भी सेट कर देती हूँ। तो बीच बीच में अलमीरा और किचन की रैक वगैरह भी चेक करती रहनी चाहिए। इससे ना पूरा जो है हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और नीट एंड क्लीन भी रहता है। और इससे पहले ना मैं पनीर की सब्ज़ी की तैयारी भी कराई थी, मसाले वगैरह ना सारे पीस आई थी। तो आज मुझे पनीर की सब्ज़ी भी बनानी है। और घर में इतनी पसंद करते हैं ना पनीर की सब्ज़ी, तो मोस्टली जो है हफ्ते में 2 बार तो पनीर बन ही जाता है। और काफ़ी मेहनत वाली सब्ज़ी है, लेकिन फिर भी जब कहते हैं ना कि फैमिली में अगर किसी को पसंद है तो बनानी ही पड़ती है। जब हम फैमिली के लिए खाना बनाते हैं तो आलस ही क्यों। तो बस यहाँ पर मसाले की तैयारी मैंने कर दी थी, पूरा मसाला मैंने पीस दिया था। बस जैसे सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी नहीं बनाई थी, नहीं तो मैं रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करती। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाई थी, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बनाकर उसमें सारे बेसिक मसाले डाल के और टमाटो प्यूरी वगैरह बना के बस मैंने पनीर मसाला गरम मसाला डाल के बना दी थी। तो बस थोड़े से बनाए थे राइस और आटा भी लगा दिया था। तो यहाँ पर जो है दोपहर में गरम गरम सिक जाएंगी रोटियाँ। तो एक साथ मैं जो है कर दूँगी किचन को क्लीन,
क्योंकि ना जब दोपहर के खाने की तैयारी हो जाती है तो एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो दोपहर को अच्छी तरीके से किचन को क्लीन कर देती हूँ मैं। सुबह तो खैर नाश्ता बनाने के बाद रफली किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पता है कि दोपहर को खाना की भी तैयारी करनी है, तो मॉर्निंग में ही कर देती हूँ वैसे तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी। और फिर इसके बाद अच्छे से किचन हो जाती है क्लीन। तो बस यहाँ पर जो है जो थोड़े से बर्तन थे ना सिंक में, वो भी साफ़ करके और सिंक एरिया पूरा अच्छी तरीके से मैं कर दूँगी क्लीन। और सिंक एरिया तो बस मेरा एक ही तरीका है सिंक एरिया को साफ़ करने का कि डिटर्जेंट पाउडर सारे में फैला देती हूँ, और जो स्टील वाला जो स्क्रबर है ना, तो उसी से मैं पूरे सिंक एरिया को साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम चमक जाता है। बाकी और जो है बाकी चीज़ें मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। और वैसे भी अगर डेली बेसिक पे इस तरीके से हम लोग किचन को क्लीन करते हैं ना, तो फिर बाकी स्पेशल जो है लिक्विड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लीनिंग के लिए किचन की। तो बस डिटर्जेंट पाउडर से ही एकदम साफ़ हो जाता है। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये ड्रेसिंग एरिया को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर ना ज़्यादा गंदा तो खैर नहीं होता है ऊपर का रूम, तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी भी डस्ट मुझे दिखाई देती है ना, उसको मैं सूखे कपड़े से जो है साफ़ कर देती हूँ। कॉलिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस मुझे ना हमारा ड्रेसिंग ना ये इतना प्यारा लगता है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन लगती है मुझे इसकी। तो है काफ़ी बड़ा, और सच बताऊँ ना ये हमसे अगर थोड़ा सा भी हम पीछे की साइड अगर क्लीनिंग करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे कि मैं कभी कोशिश करती हूँ कि इसके पीछे झाड़ू से साफ़ कर दूँ जाले वगैरह, तो मेरे से हिलता भी नहीं है ये। तो इसीलिए जो है 2-3 महीने में एक बार ना, तो 2-3 जने मिलकर जो है इसे आगे की साइड करते हैं, तब अच्छी तरीके से पीछे की साइड जो है सफाई हो पाती है ड्रेसिंग के पीछे से। तो गाइस यहाँ पर ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और ये मैं जीन्स लेके आई थी मैं ऊपर से। इसमें ना थोड़ी सी मुझे सिलाई लगानी थी, तो कहते हैं ना कि जो सिलाई मशीन होती है ना वो घर पे ज़रूर होनी चाहिए। तो छोटे मोटे काम हम खुद ही अपने आप कर सकते हैं, टेलर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स बस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।